गाइस वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट कार्ड रीडिंग। तो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरोट कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स जो है वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आज की रीडिंग में देखेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना रेजोनेट करेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। एंड राशियाँ मैं बताऊंगी, आप इसको सन साइन, मून साइन, वीनस साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं, या फिर आप अपने नेम से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप अपना जो नेम है आपके पर्सन का, उससे भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। उनका नाम लेना है आपको, दिल में 3 बार सच्चे दिल से उनका नाम लेना है और इस रीडिंग को आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन में उनकी करंट फीलिंग क्या है, आज के दिन के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है, मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें। एंड पर्सनली आपको मेरे से कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, पर्सनली कोई बात करनी है, डिटेल्स में आंसर चाहिए, तो फिर आप नेम प्लेस वगैरह देना है आपको, और व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा 9540119650 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 9540119650। ये नंबर जो है व्हाट्सएप पर है, आप इस पर बात कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनली कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो 4 ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ओहो, पेज ऑफ सोर्ड्स परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन। इस वक्त कार्ड में 3 कार्ड आए हुए हैं जिसमें 4 ऑफ हैंड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है और पेज ऑफ सोर्ड्स है। भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज आ रही है जिसने मतलब कहीं ना कहीं इनको या तो बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है, या फिर उस इंसान ने इनके ऊपर इतना कंट्रोल किया जिससे कि मतलब पूरी तरीके से इनका ध्यान उस इंसान की तरफ चला गया और इन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। मुझे यहाँ पर आपके मुझे जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा पछतावा दिखाई दे रहा है, बहुत गिल्ट की एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज़ को ठुकरा दिया था इन्होंने, किसी रिश्ते की कदर नहीं की थी। आज ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में है तो ये परेशान है उस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चलिए थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, एनर्जीज को चेक करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को देखकर एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जिसने पहले तो आपके प्यार की रिश्ते की कदर नहीं करी। 4 ऑफ हैंड्स, या तो आप शादीशुदा है तो आपका शादीशुदा रिश्ता तोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे आपके पर्सन, है ना, और अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों चला गया थर्ड पार्टी में, या मैं क्यों चली गई थर्ड पर्सन में। फैमिली थी और फैमिली की वजह से अगर इन्होंने आपके रिलेशनशिप को ठुकरा दिया था, फैमिली की वजह से इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो आपका। 4 ऑफ हैंड्स ये कह रहा था कि आपका रिश्ता तो उन्होंने टुकरा दिया, आपका साथ तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अब जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब आपके पर्सन चाहते हैं थर्ड पार्टी से पीछा छुटाना, बिल्कुल। यहाँ पर 4 ऑफ हैंड्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके साथ बिताए हुए टाइम याद आ रहा है। आपका साथ छोड़ने के बाद आपके पर्सन जो है ना, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, मतलब ऐसा लग रहा है इस इंसान की एनर्जीज को देखकर जिसका आपने नाम लिया है, और कहीं ना कहीं मुझे जो कार्ड में जो पर्सन दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि उसने जो चीज़ें छोड़ दी थी, जो रिश्ता तोड़ दिया था, ब्लॉक कर दिया हो, या फिर बात नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो अब थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर वो ऐसा कर रही थी तो अब थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। और अब ये इनका फोकस आपकी तरफ बन रहा है, मतलब बार बार 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं ना कि बार बार ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, आपके साथ बिताए हुए टाइम याद आ रहा है, आपके साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे हैं, और अब इनको ये एहसास हो रहा है कि हाँ इनसे गलती हुई थी, इन्होंने तो रिश्ते की कभी कदर ही नहीं करी, या फिर अचानक से इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, है ना, जो इनसे बहुत ज़्यादा बात करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा इनको, या फिर बहुत ज़्यादा इनको केयर करके दिखाने लगा, है ना। तो मतलब कुछ लोगों की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा था। आज वही लोग काफ़ी ज़्यादा इनकी मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों से ये आप पीछा छुटाना चाहते हैं। दूसरा, इनकी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जिसमें इन्होंने उन थर्ड पर्सन के असली जो फेसेस होते हैं ना, चालाकियाँ, क्लेवरनेस, उसको समझा है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है।
मतलब क्या होता है ना कि टाइम लगता है, लेकिन असलियत तो समझ में आ ही जाती है ना एक ना एक दिन सबकी। तो वो चीज़ हुई है। अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने क्यों मतलब इतना ज़्यादा आपका साथ छोड़कर या आपकी बातों को ना सुनकर किसी थर्ड पार्टी में चला गया, या किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में ले आए, या फिर फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है ना, और आपका साथ छोड़ दिया। अब पछतावा हो रहा है। और कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली और थर्ड पार्टी, मतलब कोई घर का व्यक्ति हो सकता है और कोई बाहर का भी हो सकता है। दोनों जगह दिख रहे हैं, फैमिली भी दिख रही है और कहीं कहीं कोई बाहरी पर्सन भी दिख रहा है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और वो मतलब वो जो भी है पर्सन, मेल है फीमेल है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके ऊपर नज़र बहुत रखता है और उसका नेचर बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा मतलब इस तरीके का एनर्जीज मिल रही है कि उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है आपके पर्सन को। देखो आप कार्ड, बड़ा ही उनको फील हो रहा है कि मैंने इस थर्ड पार्टी के लिए, इस इंसान के लिए मैंने अपने प्यार को ठुकरा दिया, इस रिश्ते के लिए मैंने अपने पर्सन की बात नहीं सुनी, है ना। तो अभी आपके पर्सन ज़्यादातर में मैं बोलूँगी कर्मा फेसेस कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें बहुत बहुत गिल्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी बोलूँगी ना, समटाइम्स क्या होता है ना कि ग्रह में बदलाव होता है, एनर्जीज में चेंजेस हो जाते हैं। जब एनर्जीज में चेंजेस हो जाते हैं ना, तो चाहो या ना चाहो तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। अब कहना कि जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना, वो कोई कार्मिक हो सकता है। वो कार्मिक का यही होता है कि कार्मिक हमेशा जब ही आएगा जब आपके जीवन में बदलाव हो रहा होगा। अगर वो कार्मिक है तो, आपकी लाइफ में कार्मिक है तो, है ना। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक है ही नहीं तो फिर वो कभी नहीं आएगा और हमेशा सब कुछ ठीक चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई कार्मिक है जो कार्मिक आकर आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। बहरहाल खैर, अब जो सिचुएशन हो रही है, अब आपके पर्सन घबरा रहे हैं थर्ड पार्टी से। अब आपके पर्सन चाहते हैं उसका साथ छोड़ना। अब आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं। जो भी थर्ड पार्टी दिख रही है, आपके पर्सन उसी कंट्रोल से परेशान है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ट्स है मून की एनर्जीज में। मून की पोजीशन भी अपोजिट है भाई। ओके, देखो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपका साथ चाहते हैं। इन्हें कोई लगातार मिसगाइड कर रहा है, लगातार ये जब भी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लगातार इन्हें कोई मिसगाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, हो सकता है इनकी फ्रेंड्स भी हो सकता है कि कोई इनके जान पहचान का व्यक्ति हो, क्योंकि ये पर्सन का पूरा फोकस आपकी तरफ है। लेकिन वो इंसान के मन में नेगेटिविटी भर रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो मुझे दिख रहे हैं, उनको देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि आपके पर्सन अब थर्ड पर्सन में नहीं रहना चाहते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से, कहते हैं ना कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, वो वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। 4 ऑफ वैंड्स है ना, तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादातर में दिख रहा है। अब अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, आपके पर्सन ने ब्लॉक किया है या फिर नहीं भी ब्लॉक किया है लेकिन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके किसी भी कॉल मैसेज का आंसर नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उनकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि आपके पर्सन, देखो इस वक्त आपके पर्सन जो है ना, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, नहीं चाहते थर्ड पार्टी का साथ, ठीक है। उन्हें आपके साथ बताए हुए हर पल याद आते हैं, हर टाइम याद आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन ने अपनी प्रॉब्लम्स, आपको आपके पार्टनर ने ना आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता ही ज़रूर होगी, क्योंकि कार्ड के हिसाब से देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि उन्होंने आपको ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स बताई होगी कि वो इस तरीके से परेशान है या उनकी लाइफ में इस तरीके से हो रहा है ना। तो ज़रूर बताया होगा उनको, आपको, है ना। क्योंकि अब अगर अचानक से उनका कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, अचानक से उन्होंने ब्लॉक किया, अचानक से बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज देख रही हूँ, जो ये कह रही है कि भाई अब आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत पछता रहे हैं क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो उन्होंने थर्ड पार्टी का, आपका रिश्ता चलने के बाद भी, होने के बाद भी थर्ड पार्टी की बातों को सुना और माना। अब ये थर्ड पर्सन उनके ऊपर पूरी कड़ी नज़र रखा हुआ है, पूरी नज़र। अब क्या हो रहा है कि अब आपके पर्सन आपको जब भी कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे दिल की बात करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखा जा रहा है। फ़ोन हो उनका, चाहे उनकी वर्किंग प्लेस हो,
घर हो, मतलब क्योंकि आपके पर्सन की कुछ ऐसी वीकनेस है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी थर्ड पार्टी जानती है। तो 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स को सामने लेकर आ रहा है। 8 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि जो ये पर्सन है ये आज आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आना चाहता है, बट इसकी फैमिली और जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो कहीं ना कहीं उनके इरादों को या उनके एक्शन को लेने नहीं दे रही है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल उनके ऊपर हो रहा है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ज़्यादातर में, और एक चीज़ को और भी करता है। ये पर्सन अगर आपके साथ, मान लीजिए आप किसी और जगह पर हो, वो किसी और जगह पर, वो कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और कंट्री में रहते हो, वो किसी और कंट्री में रहते हैं। मतलब मैं जो देख रही हूँ ना, आपके पर्सन का पूरा ध्यान थर्ड पार्टी ने ऐसा कर दिया था कि आपके पर्सन आपसे मजबूत रिश्ता होने के बाद भी उन्होंने आपके साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया। बट आज आपके पर्सन जो है ना वो बहुत बहुत पछता रहे हैं। उनको बहुत, वो ना मतलब थर्ड पार्टी में होने के बाद भी ना वो आपकी तरफ, आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं। अब आप ये देखो, ये समझो आप कि एक इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहा है क्योंकि उसको ये फील हो रहा है कि हाँ उससे गलती हो गई, उसने सबकी सुनी बट आपकी नहीं सुनी। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा उनको इस वक्त परेशान कर रही है कि उन्होंने सबका सुनी, सबकी बातें सुनी, बट आपकी बातों को नहीं सुना। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अब सब किसी की नहीं सुननी, सिर्फ आपकी सुननी है, क्योंकि उन्होंने असलियत देख ली है। तो ये पर्सन ने अगर आपको सेपरेशन की स्थिति में डाला है तो यही सेपरेशन की स्थिति से आपको बाहर भी निकालेंगे। अब आप ये भी देखना कि वो खुद स्टैंड लेंगे अपना। अब कुछ नहीं कर पाएगी थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके पर्सन ने फैसला कर लिया है और वो इस डिसीजंस को लेंगे। हाँ, ये एनर्जीज है, कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत है, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि अगर आप उनको कोई कॉल करते हो या मैसेज करते हो, है ना, या उन्हें कोई बात समझाने की कोशिश करते हो, अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो समझ लो कि निगेटिव एनर्जीज ही हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुआ है। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने कॉल किया, मैसेज किया, वो नहीं पिक कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो वो चीज़ों को मतलब पूरी तरीके से निगेटिविटी है, उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो सुनेंगे ना आपकी पर्सन, क्योंकि अब आपके पर्सन के अंदर एक चेंज आया है कि वो आपकी चीज़ों को समझ रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं। जो आपने उनसे कहा था वो सब बातें उन्हें समझ में आ रही है। वो आपसे शेयर भी करना चाह रहे हैं इन बातों को कि हाँ तुम कहते थे या तुम कहती थी तो वो चीज़ें सही थी, लेकिन नहीं मानी थी। अब यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, उनके अपने ही लोग, उनके मतलब लाइक जिस तरीके से दिख रहा है ना 10 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि वो जिन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे थे, वो जिन लोगों को अपना समझ रहे थे, वही लोग तो थे जो उनके साथ मतलब उनका भला नहीं चाह रहे थे, या उनका रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज आए, आपकी पर्सन ने आपसे शादी करी या फिर आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता रखा, बट फैमिली के कहने पर, या फिर आप लोगों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है, लव लाइफ आपकी चल रही है, अच्छी खासी लव लाइफ चल रही है, वो आपके साथ सुकून, वो आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी, है ना, बट सडन एक शांत बैठ गए, एक चुप बैठ गए, नो कांटेक्ट में आ गए, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनकी एनर्जीज को जान रहे हैं, उनकी हर बात को जान रहे हैं, और अब अचानक से उनकी हर एक्टिविटी पर चेंज आ गया है। तो अब आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है, साफ तौर पर दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, साफ तौर मतलब क्लियर बता रहा है आपको कि वो जो आपके दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट स्थिति चल रही है, वो लोग हैं जिनके ऊपर आपके पर्सन ब्लाइंड फेथ करते थे, ब्लाइंड फेथ, है ना। और आज वही लोगों ने आपके रिश्ते को ब्रेक करवा दिया, और आज आपके पर्सन भी खुश नहीं है। या तो आपके पर्सन खुश होते, बट कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन सैड है ना। दूसरी चीज देखो, मैं कह रही हूँ ना एक दिन चीजें समझ में आ जाती हैं। तो अब आपके पर्सन को जो फेसेस थे ना, जो फेसेस लगा रखे थे, पॉलिटिक्स वाले फेसेस लगा रखे थे, क्लेवरनेस के फेसेस लगा रखे थे लोगों ने, वो फेसेस फ्रंट पर आ गए हैं। तो अब आपके पर्सन बहुत कुछ चीज़ों को समझ चुके हैं, क्योंकि जिनको वो अपना मान रहे थे, जो सोच रहे थे कि ये हमारे अपने हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, आपका साथ छोड़कर उनका साथ पकड़ लिया था, है ना। वो उन्होंने मना किया तो आपसे बोलना बंद कर दिया, उन्होंने मना किया तो मतलब
अब लेकिन उन्हें समझ आ रहा है कि अरे ये तो गलती कर दी उन्होंने, क्योंकि वो तो उनका भी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। आपके पर्सन के जो फैमिली मेंबर्स या जो इनके फेवर के जो लोग दिख रहे हैं, जैसे आप देख रहे होगे कि एक पर्सन है सोर्ट्स है उसकी पीठ पीछे, तो मतलब कुछ ऐसे लोग जो सामने से अच्छे थे बट पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा मतलब इनके लिए, आई होप कि आप समझ सकते हो। तो वो सिचुएशन को अब आपके पर्सन जान चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि अब उनको ये गिल्ट हो रहा है ना, क्योंकि इन्होंने तो उनके कहने पर आपका साथ रिश्ता तोड़ दिया ना, आपको ब्लॉक कर दिया, न जाने क्या क्या आपसे कह दिया, रूडली आपसे बोल लिया, है ना। आपके लाख समझाने पर भी आपको आपकी बातों को नहीं समझा, तो अब उनको तो फील हो रहा है ना कि हाँ मैंने गलत किया। तो ये चीज़ है। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी है, कैंसर है, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, वर्गो है। एंजल्स नंबर 5 दिख रहा है। 5 नंबर एंजल्स बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैलेंस बनाना चाहते हैं वो। देखो एक बात मैं आपको बोलूं, आपके पर्सन की ना हिम्मत भी नहीं हो रही है आपसे बात करने की, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, और अब किसी इंसान को आप बेवजह हर्ट करोगे तो उसकी हिम्मत कैसे पड़ेगी। तो उनको ये लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया, एक ना एक दिन आप इस बात को कहोगे ज़रूर, क्योंकि इनको ये भी पता है कि आप इनको अपना लोगे। अगर ये आपके पास आएंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे तो आप अपना लोगे। बट एक होता है ना कि यार जिसका मैंने दिल दुखाया, जिसको मैंने समझ कर भी नहीं समझा, जिसका मैंने वादे किए थे, जिसके लिए मैंने ये बोला था कि हाँ मैं तुम्हारा साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा, या आपके मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं पर्सन, बट उसका ही साथ अचानक से छोड़ दिया। तो अब वो चीज़ होती है ना कि फिर लगता है कि अब इसके पास जाएंगे लौट कर, तो वो क्या वो सोचेगा कि तुम तो बड़े उससे चले गए थे, अब तुम वापस फिर आ गए मेरी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि आप उनको अपना लोगे, ये जानते हैं वो कि आप उनको अपना लोगे, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो समझते हैं। बट एक उनके अंदर की हिम्मत को भी तो उन्हें जुटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो जाने अनजाने में आपका दिल दुखा गए ना। अब मेन चीज़ यहाँ पर यह भी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब झगड़े भी उनकी लाइफ में, बहुत सारे झगड़े हैं उनकी लाइफ में। फैमिली से रिलेटेड भी इश्यूज़ है, करियर से रिलेटेड भी इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। और ये पर्सन ना, अगर ये पर्सन वर्किंग है तो थर्ड पार्टी मतलब इनसे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत चाहती है, या बहुत मतलब डिमांडिंग थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, उसकी डिमांड बहुत है थर्ड पर्सन की। अगर ये आपका पर्सन वर्किंग है तो कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए थर्ड पार्टी को। तो वो चीज़ से भी आपके जो पर्सन है ना वो परेशान हो चुके हैं, है ना। एनर्जीज क्या हो रही ना, आज एनर्जीज बहुत तेज़ी से फ्लो में जा रही हैं, बहुत तेज़ी से। तो मुझे जल्दी जल्दी एनर्जीज बतानी पड़ रही है, क्योंकि उससे पहले एनर्जीज आगे निकल जाती है। तो मेरी जो स्पीड है बोलने की कभी तेज़ हो जाती है, कभी लो हो जाती है, तो थोड़ा उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज दिखती है ना उसी समय बतानी पड़ती है ये एनर्जीज। अब वो क्या है ना कि वो आपसे आज उनकी मतलब आप ये समझ लो कि आज वो आपसे डिस्टेंस में, पर उन्हें बहुत अफसोस होता है। वो रात में सोते नहीं है, उनको ये लगता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई जो वो आपका साथ छोड़कर चले गए, ऐसे आपको अकेला छोड़कर चले गए। इतना ज़्यादा उन्होंने आपका साथ दिया, आपने उनका साथ दिया। पर अच्छा, मैं कहीं कहीं ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी से आपका भी झगड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, थर्ड पार्टी से या तो झगड़ा हुआ है या फिर थर्ड पार्टी की कोई ना कोई, मुझे लग रहा है कि कहाँ सुनी, या कोई आपने बात करने की कोशिश करी है। मुझे लग रहा है कोई बात तो हुई है थर्ड पार्टी से। हो सकता है कि झगड़ा ना हो, एक नॉर्मल बातचीत हुई हो, लेकिन बातचीत कहीं कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से आपकी बात हुई ज़रूर है। और आप पता भी बहुत कर रहे हो, आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ना पता करते रहते हो उनके बारे में। देखो कितना गिल्ट हो रहा है आपके पर्सन को। और अगर आप पता करते हो ना, तो जिस तरीके से आपके देखो कार्ड में देख रहे हो, आपके कार्ड आ रहे हैं सामने मेरे, देखो आप ना आप जो है वो आप अपने पर्सन के बारे में कहीं ना कहीं से पता करने की कोशिश तो कर रहे हो। आपके कार्ड को देखकर लग रहा है आपकी भी नज़र है आपके पर्सन के ऊपर। अगर आप जान रहे हो ना, या तो सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, वो आ रहा है यहाँ पर कार्ड में, या फिर आप इनकी थर्ड पार्टी की सारी उस पर भी आपकी नज़र है कि इनका लाइफ में क्या चल रहा है आपके पर्सन की। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें प्यार करते हो ना, तो आपका पूरा फोकस है कि क्या चल क्या रहा है इनकी लाइफ में। मैं ऐसा देख रही हूँ,
है ना। तो आपको अगर आपको पता चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चल रहा होगा कि थर्ड पार्टी के साथ इनको झगड़े हो रहे हैं आजकल, बहुत झगड़े हो रहे हैं आपके पर्सन के बीच और थर्ड पार्टी के बीच। और झगड़े हो रहे हैं ना तभी तो उनको इतना गिल्ट हो रहा है, क्योंकि आपके साथ झगड़ा नहीं, आपके साथ तो बहुत अच्छा रिश्ता था भाई। छोटा मोटा कोई बात पर झगड़ा हो भी जाए लेकिन वो प्यार थोड़ी ना कम होता था आपका और उनका, है ना। वो प्यार की होता है रूठना मनाना, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर गिल्ट की एनर्जीज में आ रही है, गिल्ट। बॉटम देख लेते हैं, राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, बॉटम देख लेते हैं। बॉटम में पूछेंगे यूनिवर्स से क्या थर्ड पार्टी चली जाएगी पूरी तरीके से, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे। देखिए जनरल रीडिंग में जो भी चीज़ मुझे दिख रही है मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए ना, फिर आपको पर्सनली पूछना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो फिर आपको पूछना ही पड़ेगा पर्सनली, है ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके पर्सन की ये एनर्जीज को तो जान लिया है। देखो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी ना मतलब रिवेल की एनर्जीज में है गाइस। अब आप ये सोचो कि आपके पर्सन से कितनी लड़ाइयाँ होती है थर्ड पार्टी की, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ में है, क्योंकि आपके पर्सन की बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा भी उठाया है थर्ड पार्टी ने, है ना। उनकी मेन चीज़ क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है ना कि उन्होंने वो तो आपके साथ खुश थे ना, गलती तो उनसे ही हुई है। और छोटी मोटी बातों पर अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई भी थे तो तीसरे को पता नहीं कि क्या ज़रूरत थी, तो उनको ये फील हो रहा है। खैर आप वो आपका साथ तो देना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड से ना देखिए अब यहाँ पर दिख रहा है, मैंने यूनिवर्स से पूछा था। देखो आपके पर्सन ना सब जानते हैं, परिस्थितियाँ आज आपकी ना बहुत डिस्टर्ब है, बहुत। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना। क्योंकि आपके पर्सन के मन के किसी कोने में आपके लिए प्यार है, उनको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी हो आप, ठीक है। उन्होंने आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आप लोग साथ में रहे हो, आप लोगों के बीच में बहुत कुछ हुआ है। बट अभी जो सिचुएशन हो रही है उसके बेस पर अगर आप देखो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके पर्सन इस चीज़ को जानते हैं और वो खुद एक नई तरीके से प्लान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो उनके साथ आपका मिलन हो, है ना। और वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। देखो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं पत्थरों में भी फूल खिल रहा है। मतलब क्या होगा इसका, साफ तौर पर यूनिवर्स हमें गाइड करें कि भाई तुम्हारी परिस्थितियां अभी ऐसी हो रही हैं, सिचुएशन ऐसी हो रही हैं जिसमें आप लोग अलग हो गए हो, सेपरेशन में हो गए। लेकिन ये क्या कम है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आ गई है। अब वो खुद लौटेंगे, खुद आएंगे, प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके पर्सन का साथ तो है, टूटेगा नहीं आपका रिश्ता। सो ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं। सो आई होप सो कि एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट की होगी। कितना कनेक्ट किया है आप ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।